हाँ तो भाई साहब, शाहीन शाह अफरीदी इज बैक। ईगल इज बैक भाई। कमाल की बॉलिंग की है लड़के ने और उससे भी अच्छी कप्तानी की है और इस टाइम पे भाई फाइनल में अपनी जगह बना ली है लाहौर कलंदर ने। अब फाइनल होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर। क्या ही तगड़ी किस्म की मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस दी है पूरी टीम ने, सबकी कंट्रीब्यूशन थी। इधर से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नजर डाले तो भाई शादाब खान बचता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, बंदे को जगह नहीं मिल रही कि मैं कहाँ पे छुपूं। बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं। लास्ट मैच में भी भाई साहब 2 ओवर करवा के छुप गया था बंदा, आज फिर 2 ओवर करवा के बंदा साइड पे हो गया। और बैटिंग में हिसाब किताब लगाए तो हैदर अली को बारी नहीं आने दे रही। जिमिनेशम से पहले खुद आ जाते हैं, फिर जिमिनेशम को भेजते हैं, फिर कहीं जाके हैदर अली की बारी आती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है, पता नहीं किस तरह की मैनेजमेंट चल रही है इनकी। और अब यही मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम के लिए भी यही है। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है भाई पाकिस्तान क्रिकेट का। पहले भाई लाहौर कलंदर ने जो सबसे तगड़ा फैसला किया ना शाहीन शाह अफरीदी का, ये फैसला मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि ये बहुत ही तगड़ा फैसला होता है इस तरह का कि भाई बड़े मैचेस में हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग पकड़ो, स्कोर बोर्ड पे लगाओ और उसके बाद अगली टीम को प्रेशराइज करके पागल कर दो। क्योंकि बड़े मैचेस में स्कोर बोर्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जितना कम से कम प्रेशर अपने ऊपर कैरी करें, अपने ऊपर तारी करें, उतना ही बहुत होता है। क्योंकि फ़खर जमान ने यार बैटिंग में कुछ खास रन नहीं किए, 12 ही रन करके बंदा आउट हो गया। 50 रन बैक टू बैक मैं कहता हूँ तगड़ी नॉक्स खेलता हुआ आ रहा है मोहम्मद नईम। और जब से इस बंदे का पहला 50 हुआ है उसके बाद से ये बंदा नहीं रुक रहा, तकरीबन हर मैच में ये अच्छी नॉक्स खेलता हुआ आ रहा है। और आज फिर 50 कर गया, वो भी 25 बॉलों पर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदे ने मार धाड़ किया। एक बात मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि यार ये 50 करके बंदा फजूल से शॉट मार के आउट हो जाता है। 3 मेरे ख्याल से इसकी 50s हो चुकी हैं, जिसमें से 2 तो मैंने खुद विटनेस किए हैं कि ये 50 के बाद एक गंदी सी शॉट मार के आउट हो जाता है। और आज भी निकल के खेलने लगा भाई साहब, स्टंप आउट हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से यार इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, 50 के बाद थोड़ा इनिंग्स को लंबा लेके जाना चाहिए। और ये भाई साहब 50 के बाद ऐसे फजूल सी शॉट मार के आउट हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक का देखा जाए तो लास्ट मैच में बहुत ही तगड़ी इनिंग्स और आज बिल्कुल ही रना बॉल खेला है बंदा। परेरा ने भाई 61 रन, एक मतलब बैटर ये वाला भी आ गया। जैसे पिछले मैच में 60+ रन की इनिंग अब्दुल्ला शफीक खेल के गया, आज भाई साहब से 61 रन 35 बॉल्स पे कुशल परेरा बहुत तगड़ी बैटिंग करके गया। राजा पक्सा ने भी थोड़ा साथ दिया, 22 रन वो करके गया। तो इस तरह भाई लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का एक बड़ा हदफ खड़ा कर देती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अब जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड की थोड़ी बॉलिंग पे नजर डालते हैं तो भाई साहब 4 ओवर्स में 50। पहले तो नसीम शाह के लिए अब हम क्या करें, अब हम खुशी खुशी मनाएं कि भाई साहब ने 3 लगातार 50 करवा ली हैं, या हम दुख के इजहार करें कि भाई साहब उसने वो तीन मैचों में लगातार 50 करवाई हैं लेकिन वो बॉलिंग में करवाई हैं, बैटिंग में नहीं कराई। तो भाई साहब ने लगातार 3 मैचेज हो गए हैं, 4 ओवरों में आज भी 52 रन खा के जा रहा है। और ये पाकिस्तान का मेन बॉलर है तीनों फॉर्मेट का। तो ये मुझे कुछ समझ से काम बाहर है। और अभी इसका बांग्लादेश सीरीज़ में भी नाम है, उधर देखो शायद क्या बनता है इस बंदे का। और थोड़ा बहुत इसमें मेरा ख्याल है रिजवान साहब की रूह भी आ गई है, भाई साहब एक्टिंग भी फुल टाइम करते हैं। उसके बाद मिल्स आते हैं जी, इनके 3 आउट करके जाता है, 42 रन भी खाए हैं बंदे ने। सलमान निशाद ने तो अच्छी बॉलिंग की स्टार्ट में, लेकिन डेथ ओवर्स में आगे उसने आसिफ अली से भी 2 छक्के खाए हैं। थोड़ा मतलब डेथ ओवर में ज़रा थोड़ा सा मसला हो गया, वरना ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग करवाई है। और यॉर्कर बहुत तगड़े मारता है यार बंदा। इमाद वसीम को देखें 3 ओवर्स में 16 रन 1 आउट किया, इससे चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया। शादाब खान खुद भाई साहब 2 ओवर्स में 25 रन खाए और उसके बाद साइड पे हो गए। तो इस हिसाब से भाई साहब पहले बैटिंग करते हुए 202 का टारगेट पकड़ा देती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को और 107 पे ही निपट जाती है। मुझे समझ नहीं आती, नो काउंट मैचेस तकरीबन जितने भी देख लो ना ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हो जाता है। नो काउंट मैचेस की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या कोई इतना प्रेशर ले लेती हैं टीम्स के, ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हो जाता है नो काउंट मैच। वो जो थ्रिलर हम चाहते हैं ना कि थ्रिलिंग मैचेस हों, नो काउंट मैचेस भी वो उस तरह के होते नहीं हैं। अब पिछला मैच भी देख लें तो वो भी ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर ने बैटिंग में वन साइडेड ही करके और कराची से इजीली जीत लिया था, लेकिन वो इससे बेहतर था। आज वाला तो 200 का टारगेट है और 100 पे निपट गई सारी टीम, दूसरी इनिंग देखने का मज़ा ही नहीं आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पर नजर डालें तो भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर क्या कमाल का मैं कहता हूँ उसने ओवर करवाया। और उसकी आज बॉलिंग में मुझे चलाकियाँ नजर आई। वो जो फास्ट बॉलर का एक माइंड चल रहा होता है ना, वो पता चल रहा था कि यार उस बंदे का माइंड चल रहा है, उस हिसाब से उस बंदे ने बॉलिंग, वरना वो पहले 2 ओवर तो आगे ना ऐसे आगे मारता रहता है पागलों की तरह, ना देखता कि स्विंग हो रही है नहीं हो रही, बस आगे मारता रहता है जी, पैडों पर लगेगी लगेगी, उस हिसाब से उसको रन पड़ते रहते हैं। पहला ही बॉल जब आगे उसने पीछे मारा ना, साहिब अफरान भी शौक में चला गया था कि भाई साहब ये शाहीन शाह को हो गया आज, ये बंदा तो आगे बॉल फेंकता रहता था, आज इसने इतनी पीछे बॉल मुझे करा कैसे दी है। और तकरीबन उस बंदे ने बड़ी चलाकी के साथ बॉलिंग की और फिर अचानक ही आगे तगड़े यॉर्कर भी मारे हैं उसने। मोहम्मद शहजाद को जो तगड़ा उसने बोल्ड मारा है वो भी बड़ा क्लास का बोल्ड मारा था उसने। और 3 ही रन किया साहिबजादा अफरान ने, वो भी अच्छी फॉर्म में था लेकिन आज रन नहीं हुए। सलमान मिर्जा सारे बात कर रहे हैं भाई शाहीन शाह अफरीदी ने तगड़ी बॉलिंग किया और जाहिर सी बात है 3 ओवर्स में 3 रन दे गए, 3 आउट भी करके जा रहा है बंदा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया शाहीन शाह अफरीदी ने आज। तो भाई अजीब ही कोई फीलिंग आ रही थी ऐसी, अब फॉर्म ज़रा कंटिन्यू करें ना पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन जो मेन बॉलिंग कर रहा है लास्ट 2-3 मैचेस से, पेशावर जलमी वाले मैच में भी बंदे ने तगड़े बोल्ड मारे थे, लगातार ऊपर से 2-3 आउट कर गया था। पिछला जो मैच था कराची के खिलाफ उधर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आज भी इस बंदे ने ऊपर से अच्छे स्टार्ट लेके दे दी। 1 आउट जाहिर सी बात है शाहीन कर गया था लेकिन उसके बाद लगातार 3 आउट ये बंदा कर गया। तो उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है विकेट्स गिरती गई हैं लेकिन टॉप ऑर्डर पूरा ये बंदा खा गया।
सलमान अली आगा देखा जाए तो 33 रन उस बंदे ने किए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो किसी तरह शदाब खान से पहले इमाद वसीम आ जाते हैं। अब शदाब खान ऑलराउंडर, इमाद वसीम ऑलराउंडर, जिमी निशम ऑलराउंडर, और जो प्रॉपर बैट्समैन है हैदर अली वो नीचे धक्के खा रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है? नसीम शाह। यानी आप ये देखें कि हैदर अली से पहले 3 ऑलराउंडर चले जाते हैं और हैदर अली के बाद टेल बिल्कुल ही मतलब ख़त्म। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करेंगे उस बंदे के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और लास्ट PSL में आपको अगर याद होगा नॉकआउट मैच था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, यही बंदा था जिसने परफॉर्म करके दिया था। इमाद वसीम ने भी ठीक है उसमें रन किए थे, लेकिन हैदर अली ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इसके साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है। या तो उसको खिलाओ ना, अगर खिला रहे हो तो बैटर्स को उसकी बैटिंग पोजीशन पे तो एटलीस्ट खिलाओ ना। ओपनर बैट्समैन था यार, एक टाइम पे ये ओपन करता था आगे, मुझे समझ नहीं आती। अब इसको 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन, अब 6 डाउन 7 डाउन पे इस बंदे को फेंक दिए। 6ठे 7वें नंबर पे जाके 8वें नंबर पे आगे ये बैटिंग करता है यार। फिर उससे अच्छा उसको खिलाओ ही ना, किसी और ऑलराउंडर को खिला दो, चलो थोड़ा सा बॉलिंग ऑप्शन तो आपके पास होगा ना। इस जगह पे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको परफॉर्म करके दे ही नहीं सकता इस जगह पे। तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर से शदाब खान साहब पहले आ रहे थे बैटिंग करने, आज भी 25-26 रन किए हैं और उसके बाद फिर आउट हो गया। बॉलिंग में भाई साहब भागते रहते हैं, ओवर्स ही नहीं करवाते। अभी पाकिस्तान टीम की तरफ से इनका नाम आ गया, सुफियान मुकीम का नाम नहीं है, इस बंदे का नाम आ गया। चाइना मैन जो कि हमारी ज़रूरत है, हमारी टीम में वैसे भी स्पिनर्स का इशू चल रहा है, और चाइना मैन जो कि हमारे पास है हम उसको रेडी करें यार। और न्यूजीलैंड सीरीज़ में आपने उसको डाल दिया था, वहाँ भी वैसे उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2 ही ओवर्स करवाए थे उससे आपने, लेकिन 2 ओवर में वो अच्छी बॉलिंग करके आया था। वहाँ जहाँ सबको 15-15 20-20 रन पड़ रहे थे पर ओवर, ये बंदा जाके 2 ओवर्स में मेरा ख्याल है 6 रन दे के आया था और 2 आउट भी करके आया था। उसके बावजूद अब जब पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है, अब दो ना यंगस्टर्स को चांस। अब शदाब खान का क्या तुक बनता है मुझे बताओ? शदाब खान को आपने पकड़ के उसमें डाल दिया। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई इनका, मुझे समझ नहीं आती। बाबर आजम को फिर किस लिए बाहर किया, फिर मोहम्मद रिजवान को किस लिए बाहर किया? जब आपने टीम ही सीनियर्स की ही खिलानी थी, आपने यंगस्टर्स को चांस ही नहीं देना। आपका फिर मसला वही का वही खड़े रहना है। वर्ल्ड कप आ जाए ना, आपके पास स्पिनर ही नहीं होने, ये आप देख लेना। अगर इनको लेके जाएंगे तो इन्होंने हमें जलील करवाना जैसे पहले करवाते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से भाई लाहौर कलंदर इजीली मैच विन कर चुका है और अब इस टाइम पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना फाइनल खेलेगा। अब फाइनल में देखेंगे कि भाई ये टीम कौन सी टीम अच्छा खेलेगी। थोड़ा सा मोमेंटम वाइज देखा जाए तो मोमेंटम पकड़ा हुआ इस टाइम लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना क्वालिफायर खेल के वो तो सुकून से बैठी हुई है। इस लाहौर का ये फ़ायदा हो गया कि लाहौर बैक टू बैक अपने 2 मैचेस खेल के आ रही है और अब एक दिन का रेस्ट लेके सुकून से वो अपना फाइनल खेल सकते हैं। मतलब क्रिकेटिंग वाइज देखा जाए, मोमेंटम वाइज देखा जाए तो उनके पास टोटल मोमेंटम पड़ा हुआ है। लेकिन कोयटा फिर रेस्ट में, क्योंकि रेस्ट का आपने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस लगातार खेल के, जब उनको 7 दिन का रेस्ट मिला था, 6 या 7 दिन का रेस्ट था, उसके बाद से वो लगातार 4 मैचेस भी हारे थे। ये होता है मोमेंटम का फ़र्क, जब आपको इतना रेस्ट मिल जाए फिर आप थोड़ा सा हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। तो अब देखने वाली बात है, बाकी फाइनल अच्छा होगा, दोनों ही टीम्स अच्छी हैं, जाहिर सी बात है। अगर दोनों ही टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो दोनों ही टीम्स अच्छी हैं। तो देखते हैं भाई कौन अब फाइनल जीतता है। इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।